हेलो एवरीवन। हम बात कर रहे हैं साधना नाइट्रोकेमिकल लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पर इस कंपनी से अपडेट निकल कर आ रही है जिसमें कंपनी न्यू शेयर के जरिए फंड को राइज करने वाली है और साथ में इस कंपनी का जो Q1 का रिजल्ट आया है इसकी परफॉर्मेंस के साथ साथ इस कंपनी को हम फंडामेंटली भी देखेंगे। इस समय हम कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस कहाँ तक जा सकता है, सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साधना नाइट्रोकेमिकल लिमिटेड इंडियन पब्लिक मुंबई बेस्ड कंपनी है। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और केमिकल इंटरमीडिएट को सेलिंग का कार्य करती है। ये कंपनी यहाँ पर केमिकल मैन्युफैक्चरिंग करती है जैसे ऑर्थो, मेटा, पारा, हैवी ऑर्गेनिक केमिकल और परफॉर्मेंस केमिकल को यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करती है और इन्हें सेलिंग भी करती है। साधना नाइट्रोकेम लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी ₹3.14 चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 1.87% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं जो कि 100% सेलर पर हैं। कंपनी का ओपनिंग प्राइस ₹3.14 था, हाईएस्ट ₹3.14 रहा और लो भी आज का ₹3.14 रहा है। 52 वीक रेंज की बात करें तो 52 वीक लो ₹1.27 था। एक साल का हाईएस्ट ₹3.32 तक गया था। 6 महीने का ग्राफ देखें तो 6 महीने में इस कंपनी के द्वारा हमें शानदार रिटर्न्स देखने को मिले। लगभग 6 महीने में पैसों को डबल कर चुकी है। 98.73% के रिटर्न्स देखने को मिले हैं 6 महीने के अंदर। इस कंपनी का हम मैक्सिमम ग्राफ देखें तो कंपनी का हाईएस्ट प्राइस ₹22.53 था, जिसके बाद यहाँ पर लगातार गिरावट देखने को मिली और अपना न्यू लो बनाया था ₹1.27, जिसके बाद से हमें कंपनी में दोबारा से यहाँ पर रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर इस कंपनी से जो अपडेट निकल कर आ रही हैं उन सभी को देखें तो यहाँ पर साधना नाइट्रोकेमिकल गेट ए प्रिंसिपल BSc NSC अप्रूवल फॉर द प्रोफेशनल इशू प्लान इंक्लूडेड इशू 67.5 करोड़ इक्विटी शेयर एट ₹1 सब्जेक्ट टू कंप्लियंस। यहाँ पर साधना नाइट्रोकेमिकल BSc और NSC से अभी हाल के लिए इस कंपनी को अप्रूवल मिल चुका है। अब इसके ज़रिए ये कंपनी यहाँ पर नए शेयर को अलॉट करेगी जो कि टोटल शेयर 67.5 करोड़ होंगे और पर शेयर की कीमत ₹1 रखी गई है। इससे ये कंपनी 67.5 करोड़ ही रुपये जुटाएगी और इस फंड को ये कंपनी अपनी ग्रोथ में लगा सकती है और जो भी इस कंपनी पर लोन है उसे चुकाने में लगा सकती है। दोस्तों, इस कंपनी ने जो अपना Q1 रिजल्ट फाइनेंशियल 2027 अनाउंस किया, इसकी परफॉर्मेंस देखी तो यहाँ पर इस समय नेट लॉस देखने को मिला है इस क्वार्टर 40 लाख का, जबकि पिछले साल इस कंपनी का नेट लॉस 170 लाख था। यहाँ पर ये ईयरली बेसिस और क्वार्टरली बेसिस पर इस कंपनी को हमें लॉस ही देखने को मिला है। रेवेन्यू 2618 करोड़ पिछले साल था, इस समय रेवेन्यू 2810 करोड़ हुआ। रेवेन्यू में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पर कंपनी को क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस पर हमें लॉस देखने को मिला है। तो कंपनी में हमें आगे गिरावट देखने को मिल सकती है। अब कंपनी की तेज़ी के ऊपर ना जाएं वरना आप अपना लॉस कर सकते हैं। इस कंपनी के हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखें तो मार्च में फिल की इन्वेस्टिंग कंपनी के अंदर 0% थी, जो कि जून में हमें फिल की इन्वेस्टिंग देखने को मिली कंपनी के अंदर 0.04% की। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने इस कंपनी के अंदर यहाँ पर अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ करी, 0.04% हो चुकी। यही कारण है कि हमें 6 महीने से इस कंपनी में तेज़ी देखने को मिल रही थी। इस कंपनी का हम बोनस स्प्लिट और डिविडेंड को देखें तो यहाँ पर पहले हम इस कंपनी को बोनस इशू देखते हैं। ये कंपनी हमें लगातार बोनस इशू करती रहती है। 2022 में 2:5 का बोनस इशू किया था। इसके बाद 2020 में 1:2 का बोनस इशू किया। 2021 में 2:5 का बोनस इशू किया। 2023 में 2:9 का यहाँ पर बोनस इशू किया है। ये लगातार हमें कुछ सालों के अंदर ही बोनस पे बोनस दे रही है। यही कारण है कि ये एक पेनी स्टॉक्स है। तो आपने यदि इस कंपनी के शेयर को बाय किया होगा तो आपके बहुत ज़्यादा इस कंपनी के शेयर बन चुके होंगे, तो आपको अच्छे खासे रिटर्न भी मिले होंगे। इसे हम डिविडेंड देखें इस कंपनी का तो हम 2019 में 75 पैसे का डिविडेंड दिया, 2022 में 15 पैसे का डिविडेंड दिया, 2023 में 15 पैसे का डिविडेंड दिया, 2024 में ही 15 पैसे का डिविडेंड दिया। ये कंपनी लगातार हमें डिविडेंड और बोनस भी देती रही है पर ईयर। और यहाँ पर इस कंपनी का स्प्लिट भी देखें तो 2019 में इस कंपनी ने हमें स्प्लिट किया था, इसके बाद 2020 में स्प्लिट किया। तो आप देख सकते हैं ये कंपनी स्प्लिट, बोनस और डिविडेंड तीनों अनाउंस करती रहती है। कुछ सालों के अंदर ही इस कंपनी के जो शेयर हैं आपके पास बहुत ज़्यादा हो चुके होंगे यदि आपने इस कंपनी को बाय किया होगा। यही कारण है कि ये एक पेनी स्टॉक्स
इस कंपनी को हम फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 869 करोड़, एक पेनी स्टॉक्स है इस कंपनी की मार्केट कैप, उस हिसाब से ठीक है। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.25, इस कंपनी में बहुत तगड़ा कर्ज है। रिटर्न ऑफ इक्विटी -19.02%, इस कंपनी को जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है नेगेटिव में चल रहा है। अर्निंग पर शेयर भी नेगेटिव में है, -0.29। डिविडेंड फिलहाल दे नहीं रही है 2 सालों से। बुक वैल्यू 1.50, ये शेयर इस समय बुक वैल्यू से हाई प्राइस पर मिल रहा है, फेस वैल्यू 1। दोस्तों ये कंपनी फंडामेंटली काफ़ी बेकार है और इस कंपनी ने जो अपना Q1 रिजल्ट फाइनेंस ईयर 2027 का अनाउंस किया उसमें भी हमें इसको अडंट लॉस देखने को मिला है। तो फिलहाल के लिए आप इस कंपनी पर इन्वेस्टमेंट ना करें वरना आप लॉस कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।